जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में दिन रात एक कर रहे होंगे। लगातार आप लोगों के कमेंट भी अभी नहीं आना शुरू हुए, लेकिन कुछ लोगों के जो है फाउंडेशन बैच के लिए आ रहे थे। जय हिंद दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ कक्षा 10 के, जो कि चैप्टर नंबर 4 है आपका कृषि। नाम है आप लोगों का कृषि, चैप्टर का नाम जियोग्राफी में है, आप लोग समझ सकते हैं। और चैप्टर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन यहाँ से 4 से 5 नंबर के पुटअप होते हैं, ठीक है। तो उन 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन को भी कवर अप करूँगा। अगर बड़ा आता है तो एक आएगा, अगर छोटे आते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि भारत के 4 खरीफ और 4 रबी फसलों के नाम बताइए। तो रबी में आपका आ जाएगा गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों आदि, जो इस समय चल रही हैं। और उसके बाद खरीफ में आपका चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग आदि, जो इसके बाद लगेंगी, ठीक है। रोपण कृषि की 2 विशेषताएं बताइए। तो रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। दलहन तथा तिलहन फसलों के 4 उदाहरण दीजिए। तो दलहन में आपका अरहर, मूंग, उड़द, मटर, चना, मसूर आदि आ जाएगा। तिलहन में आपका मूंगफली, सरसों, अलसी, तिल, सोयाबीन आदि आ जाएंगी, ठीक है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन कृषि का अनुसार कराता है। तो सेरीकल्चर याद रखिएगा, 1 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैकल्पिक भी पूछा जा सकता है और लिखित भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरी कृषि को विभिन्न देशों में किन नामों से जाना जाता है। तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है, वेनेजुएला में कोंगो कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है, इंडोनेशिया में लद्दाख कहा जाता है, वियतनाम में मेरे कहा जाता है और मध्य अफ्रीका में मसूले कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर होगा आप लोगों का भूमि के छोटे टुकड़ों पर परंपरागत रूप से कृषि करना, प्रायः मानसून मृदा तथा प्राकृतिक उर्वरता तथा फसल उगाने के पर्यावरणीय परिस्थितियों में उपयुक्तता पर निर्भर करती है, ठीक है। गहन कृषि जो होती है उसके उदाहरण मांग रहा है। तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों तथा सिंचाई का प्रयोग जब आप कर देंगे तो थोड़ा उत्पादन अधिक हो जाता है, ठीक है। भूखंडों का आकार छोटा होने पर कई कई फसलें उगा सकते हैं। जैसे आपका आकार छोटा है तो आप उसमें रोपे करके बाग बनाकर कमरे टाइप पे बनाकर उसमें कई तरह की फसलें उगा सकते हैं, ये सब चीज़ें। ऑपरेशन फ्लड जो था किससे संबंधित था। तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक कृषि, जैविक कृषि क्या है। ऑर्गेनिक कृषि क्या है, प्राकृतिक तरीकों से कृषि उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग न करके कृषि करने के कार्बनिक कृषि ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि कहते हैं। शहरों में अब लोग ऑर्गेनिक कृषि कर रहे हैं, छोटे छोटे घरों के ऊपर मिट्टी डालकर छत पे, लेकिन वो चीज़ें जो पहले होनी चाहिए थी अब हो रही हैं, तो ये थोड़ा दिक्कत की है, ठीक है। सुनहरा रेशा जो है आपका किस फसल को कहा जाता है। तो जूट या पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। 3 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो आते हैं आप लोगों के, उनको बताऊं अगर मैं, तो उनके लिए देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। सिंपल सी बात है, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो चाहे 5 पन्ने भर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आप लोग डेली देखते होंगे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे हेडिंग्स हैं जिनको लिखकर आप अट्रैक्टिव हो सकते हैं। जैसे पहली हेडिंग आप लिख दीजिएगा, 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न, कृषि एक प्राथमिक क्रिया, विभिन्न उद्योगों में कच्चा माल उपलब्ध कराना, भारत की प्राचीन आर्थिक क्रियाएं, पिछली कुछ शताब्दियों में कृषि प्रक्रियाओं जो क्रियाओं में है क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि भारत जो सरकार द्वारा किसानों के लिए हित में संस्थागत सुधारों के बारे में लिखिए। तो फसलों में बीमा सुविधा दे रही सरकार लगातार, सहकारी बैंकों का विकास कर ऋण सुविधा मुक्त कराना, ठीक है। विकास कर किसानों का जो ऋण सुविधाएं थी उनको मुक्त करा दिया गया है ताकि आपको ऋण ना देना पड़े, ठीक है। फसलों में समर्थन मूल्य तथा उचित निर्धारण कर प्रोत्साहित करना, फसलों मौसम संबंधी सूचनाओं को समय समय पर प्रसारित करना, कृषि संबंधी नवीन तकनीकी औजार उर्वरकों आदि से संबंधित कार्यक्रम रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रसारित करना, ठीक है। भारत में घटते खाद्य उत्पादन के उत्तरदायी प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो आपको उत्तर होगा गैर कृषि उपयोगों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण, बोए गए क्षेत्र में कमी, रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों के अधिक उपयोग के कारण उपजाऊ क्षमता में कमी, असक्षम तथा अनुचित जल प्रबंधन ने जलक्रांतता और लवणता को समस्या की उत्पन्न किया है, और अत्यधिक भूजल दोहन के कारण भौम जल स्तर गिर गया है, जिससे कृषि लागत में वृद्धि हुई है, ठीक है। जब भूजल भौम जल स्तर गिर जाता है तो कृषि लागत में वृद्धि होती है। फिर कई तरीकों से पानी का जल का निकाला जाता है, उसमें थोड़ा खर्चा अधिक लगता है, ठीक है। अपर्याप्त भंडारण तथा क्षमता तथा बाजार का अभाव, पर्याप्त भंडारण भी अपने पास ये भी मैं मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसको मानने में। भारत जीविका निर्वाह कृषि तथा वाणिज्य कृषि में अंतर बताए। तो जीविका निर्वाह वाणिज्य कृषि में बताएं, ठीक है। इसमें खेतों का जो होता है आकार छोटा होता है, इसमें खेतों का आकार बड़ा होता है, ठीक है।
और इसमें क्या होता है कि परंपरागत तकनीक तथा उपकरण और नवीनतम तकनीक तथा औजार। ठीक है, इसमें परंपरागत तकनीकी होते हैं मतलब गांव के छोटे मोटे हो गए, इसमें नवीनतम जैसे मशीनें आ जाती हैं, हैरो वगैरह, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती थी। स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन, इसमें क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अपने यहाँ खाएं, आसपास में दे दिए, या फिर गए छोटे मोटे बाजार में बेच दिया, अगर बच ज़्यादा हो रहा तो उसे स्थानीय बाजार में। लेकिन जो कृषि होता है उसमें निर्यात करने के उत्पादन, इसमें तो सीधे महामंडियों में बेचा जाता है। ठीक है, 2 या 3 फसलें लेना, एक मुख्य फसल बल। इसमें क्या होता है, एक फसल पे आप बल देते हैं और उस बल को आप उसी फसल पे ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे कोई मटर बोया होगा तो पूरी में मटर बोया होगा, कोई चना बोया होगा तो पूरी में चना बोया होगा, ऐसा। खास फसलों की पैदावार पर बल देना, इसमें गन्ना, कपास, गेहूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती है, थोड़ी महंगी बिकती हैं और ज़्यादा कम जगह में ज़्यादा होती हैं। ठीक है, भारत में जो है किसानों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो आपका मानसून की अनिश्चितता, गरीबी तथा ऋण के दुष्प्रक, शहरों का पर पलायन, सरकारी सुविधाओं तक न पहुंच पाना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं नहीं होती। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है इनमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो भारत में कृषिगत सुधारों के कई 5 उपाय लिखिए, तो अच्छी सिंचाई व्यवस्था, जैविक खाद, आधुनिक कृषि यंत्रों का का उपयोग, ये अच्छी सुविधाएं हो सकती है, इससे बदल भी सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो किसानों का प्रत्यक्ष सहायता, बैंक खाते में सहायता रकम का सीधा पहुंचना, सरकारी सहायता, सस्ते ऋण, बिजली पानी की सुलभता, बाजारों तक सुगमता, बाढ़, सूखे, चक्रवात, आग, कीट से तथा बचाव से फसल, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि संबंधी शिक्षा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि सेमिनारों का आयोजन और आम किसान की पहुंच उन तक होना। ठीक है, कृषि विद्यालय, विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना और उपयोग। हरित क्रांति की 4 हानियां लिखी हैं, तो अत्याधिक रसायनों के कारण भूमि का निम्नीकरण, सिंचाई की अधिकता से जल स्तर नीचा, जैव विविधता समाप्त हो रही है और अमीर और गरीब किसानों के मध्य अंतर बढ़ता जा रहा है। ये चीज़ें तो देखा हूँ, आशा है, उम्मीद है मैंने छोटे से समय में आपको पूरा चैप्टर कवरअप करा दिया और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ इससे बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं आने। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।